स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन को हम लोग कुछ और नामों से भी जानते हैं। जैसे इसको हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है मियोसिस, तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस घट जाता है और वो हाफ हो जाता है अपने पेरेंटल सेल के कंपेयर में। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड से सीधी सी बात है हैप्लॉयड हो जाएगा। जो मियोसिस की पूरी प्रोसेस है ये 2 सक्सेसिव डिवीजन में कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिवीजन चलते हैं। पहला है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग मियोसिस फर्स्ट कह रहे हैं और दूसरा वाला मियोसिस सेकेंड। पूरा डिटेल हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो फिर से जाके देख सकते हैं। मैंने इसके पहले बोला था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं वहां पर जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के भी अपने सारे फेजेस होंगे, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये सभी फर्स्ट के नाम से जाने हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। उसी तरह से मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सेकेंड। ठीक है, सबके सेकेंड पार्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर यहां पर हाफ होता है। क्रोमोसोम नंबर यहां पर हाफ हो जाता है। ठीक है, और यहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ये ध्यान देना आपको। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट में ही वेरिएशन यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। जैसे अगर हम मियोसिस फर्स्ट में आ जाते हैं वापस, तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा लॉन्ग होती है, और इसमें फिर से कई सारे स्टेज होते हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, पैकाइटीन बोले या पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकैनेसिस। ठीक है, तो ये सारे सब स्टेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है पैकाइटीन। ठीक है, यहीं पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, यानी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है और न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, इसके भी सब स्टेज हैं, और इसमें पैकाइटीन वाली जो स्टेज है या पैकेटीन वाली जो स्टेज है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। इसलिए मियोसिस सेल डिवीजन को हम लोग, मियोसिस फर्स्ट को हम लोग हेट्रोटिपिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही मियोसिस सेकंड की बात की जाए, मियोसिस सेकंड की अगर बात की जाए, तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंटल सेल में है, वही क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डॉटर सेल में होगा। तो मियोसिस सेकंड को हम लोग होमोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये सिमिलर टू माइटोटिक होता है, माइटोटिक जैसा होता है, क्योंकि माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में होगा वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा। तो
इस वाले केस में अगर ये पेरेंटल सेल है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा हूं, और ये डिवाइड होती है तो जो डॉटर सेल बनेगी वो हैप्लॉइड हो जाएंगी, ठीक है। अब यही सेल मियोसिस सेकंड में डिवाइड हो रही हैं, तो यहां पर मैं इस तरह से बना देता हूं, ये फिर से डिवाइड होंगी और सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। सबके अंदर क्या है, हैप्लॉइड है। यहां डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया विथ वेरिएशन, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसको हम लोग होमोटिपिक कह रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रोटिपिक टाइप ऑफ डिवीजन कह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान हमको देना होगा कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। इसका सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का। और कैसे क्रोमोसोम, जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे, है ना। हमारे पास दो पेयर होते हैं, एक तो पैटर्नल पिता से मिलते हैं, फादर से, और एक मैटरनल माता या मदर से मिलते हैं हमको। तो वो पेयरिंग जो होती है उनका सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग का सेपरेशन होगा, है ना। पेयर्ड क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, ध्यान समझिएगा। कब होगा ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एनाफेज में होगी। एनाफेज में ही सेपरेशन होता है एक्चुअल में, है ना, ध्यान देना है। और एनाफेज कौन सा, एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम के क्रोमोसोमल क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड के किस सब स्टेज में, जैसे यहां पे एनाफेज फर्स्ट है तो यहां पर क्या होगा, एनाफेज सेकंड होगा। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो पहले ही हम लोग डिस्कस कर ले रहे, ताकि आगे जाके हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये इतनी बातें हो गई। तो 2 सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है। मोटी सी बात यह है कि 2 बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, 2 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। लेकिन सिर्फ एक ही बार, 1 टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ध्यान रखना है हमको। एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा जो कि एस फेज में होगा, है ना। तो 2 बार डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन। 2 टाइम कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है और साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार हो रहा है, ओनली 1 टाइम। साथ ही साथ आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है 2 टाइम्स, ध्यान रखना है हमको। 2 बार, एक बार तो मियोसिस फर्स्ट में, दूसरा मियोसिस सेकंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिगार्डिंग टू मियोसिस। अब मियोसिस की प्रोसेस होती कहां पर है, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब अब यहां पे गोनेड्स की बात कर लेते हैं, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, यहां पर होती है। और पूरी प्रोसेस के बाद 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी, 4 सेल बनती हैं, और ये चारों सेल क्या हैं, हैप्लॉइड होंगी। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैमीट्स बोलेंगे। मतलब स्पर्म और ओवम, ठीक है। तो इस तरह के मियोसिस को हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। टाइप आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। फिलहाल जो ध्यान देना उसे समझते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस हो रहा है, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। सेंट्रियोल का 2 बार रेप्लिकेशन होगा, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है।
साथ ही साथ क्रॉसिंग ओवर केवल एक बार होगा। कहाँ हो रही है प्रोसेस? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रही है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इसके अलावा 4 सेल्स बनती हैं, सभी हैप्लॉइड होंगी, और इन सेल्स को हम लोग सेक्स सेल या गैमीट्स बोलते हैं। दैट इज द स्पर्म एज वेल एज ओवम। स्पर्म मेल गैमेट हो गया और ओवम फीमेल गैमेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पूरी प्रोसेस को टेक्निकली समझते हैं कि किस तरह से सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग मियोसिस फर्स्ट से। किससे? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस, सॉरी सही कर देते हैं, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट के अपने सब स्टेज हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। एक बात मैं बताना भूल गया, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या नाम देते हैं हम लोग? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, ध्यान रखना है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, इसके बीच की प्रोसेस को अपन नाम देते हैं इंटर काइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस, ये ध्यान रखना है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को, ये क्या है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। ठीक है, ड्यूरेशन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। इवन चाहे माइटोसिस के प्रोफेज की बात करें, चाहे मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज की बात करें, तो प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। इसकी अपनी वजह है, क्योंकि इसको फिर से कई सारे फेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या, अगर हम देखें जहां पे रिप्रोडक्टिव गैमेट सेल्स बन रही हैं, वहां पे ये कुछ महीनों से कई सालों तक हो सकता है। जो प्रोफेज फर्स्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि oogenesis की प्रोसेस ह्यूमन फीमेल में अगर हम लोग देखें, तो उगोनिया का फॉर्मेशन तो पहले ही हो जाता है, बिफोर द बर्थ हो जाता है, एंड आफ्टर द बर्थ नई गोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो उगोनिया बनती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी oocytes में और रुकी हुई रहती हैं, है ना। प्रोफेज फर्स्ट पे उनको रोके रहा जाता है, कंप्लीट नहीं होता तब तक जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जा रही है ना। जब प्यूबर्टी आती है तो मियोटिक सेकंड कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्रोफेज फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के अपने सारे स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज जो है वो लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, ठीक है। तो लेप्टोटीन की प्रोसेस में हो क्या रहा है, हम लोग डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम है उसकी क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन हो चुका है, जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, रेप्लिकेशन हो चुका है। और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन लगातार यहां पे रहता है। लेप्टोटीन वाली स्टेज में क्रोमोसोम जो कंडेंसेशन होता है या कंपैक्टेशन होता है वो प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और कुछ इस तरह से आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम, ये दोनों रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड हो गए। मैं दो अलग अलग कलर से बनाता हूं ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है? लेप्टोटीन, शॉर्ट ड्यूरेशन स्टेज होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। और
यहां पर ये कंपैक्टेशन की प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है। इसके बाद की स्टेज जो आती है, लेप्टोटीन के बाद की जो स्टेज है, उसको हम लोग नाम देते हैं जाइगोटीन। क्या नाम देते हैं? जाइगोटीन। जाइगो मतलब पेयरिंग करना, ठीक है। जाइगोटीन मतलब, जाइगो मतलब पेयरिंग करना। तो वापस डायग्राम बनाते हैं। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ध्यान रखना है हमको, अभी ये गायब नहीं हुई है। यहां पर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मैटरनल हो गया, दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम है। ये क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो जब ये पेयरिंग करेंगे तो हम लोग पेयरिंग को इस तरह से दिखा सकते हैं। थोड़ी प्रोसेस लंबी है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो जाएगा हमारा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से पेयरिंग हो रही है, ठीक है, एंड टू एंड पेयरिंग हो रही है। ये सब तो ध्यान होगा ही कि जो क्रोमेटिड है वो जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, है ना। इस पेयरिंग की प्रोसेस को नाम दिया जाता है साइनेप्सिस। क्या नाम दिया जाता है? साइनेप्सिस, ठीक है। और जो एंड टू एंड क्रोमेटिड्स की पेयरिंग हो रही है, इसके लिए यहां पर बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। में एक और कलर से इसको बनाता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर ये इस तरह से मान लेते हैं, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बीच में पाया जा रहा है, इसको नाम देते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इनको आप साइनैप्स कहेंगे, बाईवैलेंट या टेट्राड के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या है? पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और इनको साइनैप्स या बाईवैलेंट या टेट्राड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जाइगोटीन में क्या हुआ? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन दोनों की पेयरिंग में मदद करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइनेप्सिस बोल रहे हैं। और जो क्रोमोसोम है, पेयर्ड क्रोमोसोम, उनको साइनैप्स जो बोल रहे हैं, साइनैप्स हम लोग नाम देते हैं, या बाईवैलेंट या टेट्राड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी, लेप्टोटीन जाइगोटीन, इसके बाद की प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको हम लोग पैकाइटीन या पैकेटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैकेटीन। फिर से हम सेल बना लेते हैं इस तरह से। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब क्या होगा, इस स्टेज में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं। एक्चुअल में जो जाइगोटीन की प्रोसेस चल रही होती है, इस दौरान जब पेयरिंग होती है तो मान लेते हैं ये पैटर्नल क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है और ये मैटरनल क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है ना। इसको ग्रीन और इसको ब्लैक मान लेते हैं। तो ये लगभग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन पैकाइटीन वाले स्टेज में ये दोनों इस तरह से पूरी तरह से कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये क्या होंगे? कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये जो है एक्चुअल जिस पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं, दिस इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। यही क्या है? साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर के लिए हमको कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज के अंदर इंडोन्यूक्लियस और लाइगेज वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कट करना एंडोन्यूक्लियस, साथ ही साथ लाइगेज जोड़ना। तो ब्रेकेज और ब्रेक करना और फिर ऐड कर देना।
कि मैटरनल से कुछ पार्ट इधर जाएगा, इधर से कुछ पार्ट इधर जाएगा, वो कुछ पार्ट क्या है, जीन कॉम्बिनेशन है, तभी तो वेरिएशन आएगा। तो समझते हैं इसको। ये इस तरह से दिखा देते हैं, और ये रहा सेकेंड पेयर क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये वाला है ना, दिस इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दिस इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में यहां पर क्या हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, भाई इस क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ये और ये सभी क्या सिस्टर क्रोमेटिड है, सेम क्रोमोसोम की है, लेकिन ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, सेम क्रोमोसोम की नहीं है। भले ही पेयर्ड क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड सेम क्रोमोसोम की नहीं है। तो ध्यान रखना है कि व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous क्रोमोसोम कब हो रहा है, ड्यूरिंग पैकेटीन। ठीक है, पैकेटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। इसके प्रोफेज फर्स्ट में किसका प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट का, ये इतनी ध्यान में रखना है। तो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोगस हो गया, होमोलोगस, ठीक है, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग पैकाइटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट। तो क्रॉसिंग ओवर से वो क्या है, न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर है इस तरह से दिख रहा है, इसको एक नाम और दिया जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, तो क्या क्या जरूरत हुई, एक तो हमको जरूरत यहां पर हो गई एंजाइम्स की। इस एंजाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी, इंडोन्यूक्लियस वाली है, साथ ही लाइगेज वाली है। तो लाइगेज का काम क्या होता है, ज्वाइन करना, इसका काम क्या होता है, ब्रेक करना। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे ब्रेक नहीं किया जाएगा सीक्वेंस को और यहाँ पे ब्रेक नहीं किया जाएगा तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे कैसे, और फिर इनको जोड़ना भी, ऐड भी करना है। तो रिकॉम्बिनेज दोनों फंक्शन यहाँ पर कर रहा है। पैकेटीन की स्टेज जब खत्म हो रही होती है, एंड हो रहा होता है ना, एट द एंड ऑफ पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे हम ये फिर से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो लिख भी दे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये हो गया, मान लेते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, और ये हमारा है मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, तो पैकेटीन वाली स्टेज में हम लोग ने देखा क्या कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है, कब हो रही है, मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पैकेटीन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिप्लोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है, डिप्लोटीन। तो वापस आते हैं डिप्लोटीन में।
डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, फिर से वापस सेल बना लेते हैं और ये न्यूक्लियस बन गया। अब न्यूक्लियस को थोड़ा हल्का कर देते हैं क्योंकि इसको अभी आगे चल के गायब हो जाना है ना। जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? ये जो रेड कलर में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब ये घुलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होंगे, लेकिन इस पॉइंट पर अभी अटैच्ड हैं। सब जगह से अलग हो जाएंगे, ऊपर से भी अलग हो जाएंगे और नीचे से भी अलग हो जाएंगे। देखिए डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर कितने पॉइंट पे हो रही है। सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, 2 पॉइंट हो रहा है, या मल्टीपल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। एक क्रोमोसोम में एक पॉइंट पर हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट पर भी हो सकता है। और यहां पर टोटल अगर लोग बात करें तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। हमने हालांकि एक ही पेयर लेके हम लोग चल रहे हैं समझने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े डायग्राम में हम सबको अरेंज कर लें। ठीक है, तो इसको दिमाग में हमको रखना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गायब होना स्टार्ट हो रहा है। अब जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट होगा तो क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे और अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट पर अटैच्ड होंगे। इस पॉइंट पर क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं और इधर वाले आर्म को दूर कर देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हो गए। और दूसरी तरफ इसी तरह से जो हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम है उसको भी शो कर देते हैं। ये यहां पर अटैच्ड है और इस साइड से अलग हो रहा है। क्यों? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहां से गायब होना स्टार्ट हो गए हैं, डिसोल्यूट हो गए हैं पूरी तरह से। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिससे हुआ क्या, जो क्रोमेटिड हैं क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इस पॉइंट पर। और ये अटैचमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है ना। ये कुछ महीने से कई साल तक हो सकते हैं, जो शुरू में मैंने बताया डिप्लोटीन की स्टेज जो है। नाउ डिप्लोटीन के बाद लास्ट हमारी प्रोसेस जो है वो आती है डाइकाइनेसिस। कौन सी आती है, डाइकाइनेसिस। एक चीज और यहां पे हमको बात करनी थी कि ये जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के थ्रू स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या होता है, एक्स शेप्ड होता है। क्या होता है, एक्स शेप्ड। और इसको नाम दिया जाता है किएज्माटा। क्या नाम देते हैं, किएज्माटा या किएज्मा। ये डिप्लोटीन वाली स्टेज में दिखेगा, बाकी सारे अलग हो गए हैं, है ना। तो लास्ट स्टेज हमारी आती है डिप्लोटीन के बाद, डायकाइनेसिस। ठीक, अब डायकाइनेसिस में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ये सभी धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा चुके हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, यानी असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। कब, डायकाइनेसिस के खत्म होने तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल बना देते हैं, फिर से सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से दिखा रहे हैं, गायब हो रही है। और साथ ही साथ अब यहां से अलगाव होगा, जहां पे अटैच थे अभी तक, अब ये हटेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा। क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा। इसमें क्या हुआ था, यहां पर हुआ था डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गए थे। यहां पर क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्माटा। किएज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। तो अब ये पूरी तरह से क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो अब हम लोग डायग्राम को इस तरह से बनाते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम है ये और ज्यादा कंडेंस हो चुके हैं यहां तक। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो गया है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे चेंजेस हुए हैं। ठीक है,
ये चेंजेस है। ये क्या है हमारा, ये दोनों जो बन रहे हैं ये न्यू कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है पुराना, जहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसको आप बोल देंगे पेरेंटल, नॉट पैटर्नल, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। वही कॉम्बिनेशन जो फादर और मदर के क्रोमोसोम में मिल रहा था वही यहां पर दिख रहा है। यहां पे नए बदलाव हुए हैं, ये न्यू कॉम्बिनेशन आए हैं, इसीलिए इनको हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स बोल रहे हैं। तो टर्मिनलाइजेशन हुआ किसका, केसमेटा का, जिसके वजह से इस पॉइंट पे भी अलग हो गए। और जब अलग हुए तो जीनेटिक एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन कलर से और यहाँ पे ब्लैक कलर से शो किया गया है। इसी के साथ डायकेनेसिस खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होगी वो होगी मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, कौन सी प्रोसेस, मेटाफेज फर्स्ट होगी। तो आगे आते हैं, मेटाफेज फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में सेल बन गई, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं और ये बेसिकली कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, इस इक्वेटर पे, है ना, यहीं पर आकर अलाइन होंगे, जैसे कि माइटोसिस में हमको दिखता है, ये यहाँ पे अलाइन कर जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर ऑफ द सेल। ठीक, एक को यहाँ पे ब्लैक से कर देते हैं, दूसरे को ग्रीन से कर देते हैं। दूसरी तरफ ये सेंट्रियोल हमारा हो गया, और यहाँ से एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर्स निकल चुके हैं, आकर अटैच हो गया किस पे, काइनेटोकोर पे, जो यहाँ पे सी शेप स्ट्रक्चर था, याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। और ये स्टेज बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेज होती है, किस लिए, क्रोमोसोम के कैरियोटाइपिंग या उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, है ना। ज़्यादा आज इंक लग रहा गई है, चलो कोई बात नहीं, क्या करना है, इसी में तो पढ़ा नहीं है। तो मेटाफेज स्टेज, अलाइनमेंट हो गया क्रोमोसोम का इक्वेटर पे या मेटाफेज प्लेट पे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और साथ ही साथ ये अटैच्ड हो चुके हैं किसके साथ, सेंट्रोमियर के ठीक ऊपर काइनेटोकोर जो पाया जाता है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन, और इसको क्या बोलते हैं, एना फेज वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेज ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे माइग्रेशन होगा इसका, जो पेयर्ड क्रोमोसोम है हमारे, हमने अलग अलग हालांकि दिखाया है लेकिन ये एक्चुअल में पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन हमको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अब ये माइग्रेट करेंगे। यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स बीच में से नहीं टूट रहा है, ये क्रोमेटिड बीच में से नहीं टूट रहा है, बल्कि क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है। ये क्रोमोसोम इधर आ जा रहा है, ये क्रोमोसोम मान लेते हैं इधर चला जा रहा है ना। तो यहां पर सेंट्रियोल हो गया और ये मूव करके इस साइड में आ गया, और ये ग्रीन वाला इसको इधर दिखा देते हैं, ये मूव करके यहाँ आ गया।
ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर हैं ये इनकी शॉर्टनिंग से। तो यहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम, ध्यान देना है हमको, सेपरेशन हो गया है ना, किसका? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया। क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। अब एनाफेज की प्रोसेस कंप्लीट यहां पे हो गई, अपोजिट पोल पे पहुंच गए। नेक्स्ट आता है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है? वापस प्रोफेज फर्स्ट का रिवर्स वाली कहानी होगी कि न्यूक्लियस क्या होगा, रीअपियर हो जाएगा, क्रोमोसोम और इलोंगेट कर जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? और इलोंगेट कर जा रहे हैं, ध्यान देना है। ठीक है, मैं ब्लैक से ही बना देता हूं, ग्रीन कलर से बड़ी ज्यादा इंक छूट रही है। समझने के लिए, टेलोफेज क्रोमोसोम क्रोमेटिन में नॉर्मली कन्वर्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि भी अगली वाली प्रोसेस होनी है, यानी मियोसिस सेकेंड की होनी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होगी और ये सेल अब डिवाइड करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस अभी अलग से डील नहीं किया है, मियोसिस कंप्लीट कर लेंगे तो मियोसिस के बाद नया लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे साइटोकाइनेसिस को डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। तो अब दो सेल बन जाएगी, यहां पर दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया कौन? मियोसिस फर्स्ट, और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई। टेलोफेज में क्या हुआ? दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, और सेल क्या करती है? साइटोकाइनेसिस के लिए रेडी हो जाती है। आफ्टर द साइटोकाइनेसिस ये हमारे पास टू डॉटर सेल बन गई, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है ना। कैरियोकाइनेसिस यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। टू डॉटर सेल बन गई और ये क्या है? हैप्लॉइड है। अभी तक सेल क्या थी? डिप्लॉयड थी। अब यहां पर क्या हो गया? हैप्लॉइड कंडीशन में आ गया, यानी ये एन नंबर हो गया। फाइन, अब आगे आते हैं। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यहां पर साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो चुकी है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब दो डॉटर सेल बन गए। अब इन दो डॉटर सेल को फिर से डिवाइड होना है। किस में डिवाइड होंगी? मियोसिस सेकेंड में। तो मियोसिस सेकेंड शुरू कर लेते हैं। मियोसिस सेकेंड, ठीक है। मियोसिस सेकेंड का भी पहला स्टेज कौन सा है? प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई? जो सेल है, दोनों सेल बना लेते हैं, छोटे ही डायग्राम बनाते हैं। तो दोनों सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? गायब होना शुरू हो जाएगी, है ना, और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका होता है, ध्यान रखना है, या हो चुका होता है। हमने बताया था शुरू में। अब यहाँ पे सेंट्रियोल यहाँ पे भी चाहिए आपको, यहाँ पे भी सेंट्रियोल चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली हो चुकी है, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे? अब धीरे धीरे यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे, या और ज्यादा कंडेंस हो चुके हैं और इलोंगेशन इनमें हो चुका है तरह से। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सभी डिसअपियर हो रहे हैं। यहीं पे प्रोफेज फर्स्ट की कहानी खत्म होती है और शुरू होता है
मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये रही दोनों सेल, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं, कहां पर, ये अलाइन हो चुके हैं इक्वेटर पर, कहां पर, इक्वेटर पर, ठीक है। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं काइनेटोकोर पे, यहां पर, ठीक। तो अलाइनमेंट हो गया मेटाफेज प्लेट पर या इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ध्यान ये दें, मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस जैसा ही है, तो माइटोसिस वाली ही प्रोसेस होगी। यहाँ पे अब क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है। अब इसके बाद जो स्टेज होगी एनाफेज, यहाँ क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट आते हैं, सेपरेशन दिखा देते हैं, यानी कि एनाफेज सेकेंड, सॉरी ये था, बड़ा सॉरी हो रहा है आज, सेकेंड वाली प्रोसेस। एनाफेज सेकेंड में सेल बना लें, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तब ना पहुंचेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, बीच में से ब्रेक करके इस तरह से अलग अलग हो गए। ऊपर वाले डायग्राम से मैच कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम से। यहाँ पूरा क्रोमोसोम गया, बीच में से ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे बीच में से इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है। तो अब ये क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। और क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू द सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर हैं उनकी शॉर्टनिंग की वजह से। लास्ट वन इज द टेलोफेज सेकेंड, वही रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो यहां पर अब पहुंच गया, क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल की तरफ, है ना, अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। और ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम क्रोमेटिन में कन्वर्जन नहीं दिखा रहे हैं, हम सिंपली क्रोमोसोम को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे, है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा और सारे सेल ऑर्गेनल्स वापस रीअपियर होंगे, एंड द सेल रेडी फॉर सेकेंड साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम दिखा देते हैं साइटोकाइनेसिस सेकेंड। तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा बीच में से, और टोटल 4 सेल हमारी तैयार हो जाएगी। तो चारों सेल को बना लेते हैं। ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी हो गई, थर्ड और फोर्थ, 4 सेल बन गई हमारी, है ना। और सबके अंदर एक एक क्रोमोसोम विथ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम विथ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम न्यूक्लियस। तो यहां पे टोटल 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। और ये सभी क्या हैं, ऑलरेडी हैप्लॉइड ही होंगी। क्या होंगी, हैप्लॉइड ही होंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी क्या है, हैप्लॉइड ही हैं। यहाँ पे भी हैप्लॉइड है, एक क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड्स तब भी हैप्लॉइड कंडीशन, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स तब भी हैप्लॉइड कंडीशन। अगर इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी, तो आप जाकर फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, इवन सेकेंड लेक्चर में भी मैंने क्लियर किया है। तो ये कंप्लीट हुई मियोसिस की प्रोसेस, उम्मीद है समझ में आई हो। और कोई भी आपकी तरफ से अपडेशन या सजेशन है, कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं,
उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।